हेलो एवरीवन, आई एम निशा लांबा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल अनअकैडमी जुडिशरी। और आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ ये आज के समाज की सबसे बड़ी समस्या है। यानी कि आज के समय में आपको देखने को मिल रहा है कि जो लड़का और लड़की हैं वो एक साथ एक जगह पर काम करते हैं, उनके बीच में नजदीकियां आ जाती हैं, एक रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है और वो रिलेशनशिप फिजिकल भी हो जाता है। और उसके बाद जब ब्रेकअप होता है तो ब्रेकअप होने के बाद लड़की अक्सर झूठा रेप का केस फाइल कर देती है कि उसने मुझसे शादी का वादा किया और शादी का वादा करके मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आया और उसके वजह से मैंने इसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप में मैं आ गई और फिर बाद में मेरा फायदा उठाकर इसने मुझे छोड़ दिया और इस वजह से यहाँ पर इसके खिलाफ रेप की कार्रवाई स्टार्ट की जानी चाहिए। अब ऐसे केसेस के अंदर कई बार होता है कि एक्चुअल में रेप होता है, राइट। और कई बार वो रेप नहीं होता। जो रिलेशनशिप है वो आपसी नजदीकियों की वजह से शुरू होता है और खत्म इस वजह से नहीं होता कि उनके बीच में फिजिकल रिलेशनशिप हो गया और लड़के ने जो फायदा उठाना था वो उसने उठा लिया और उसके बाद उसने उसको छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं है कि पहले से प्लानिंग करके लड़के आते हैं और हर केस में प्लानिंग के बाद वो उनको छोड़ देते हैं। ऐसे भी केसेस होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है कि इस तरह के केसेस भी होते हैं कि लड़के किसी लड़की के नजदीक ही इसलिए आते हैं सो दैट वो उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आ सकें और उसके बाद झूठा शादी का वादा करके वो लड़की उसकी बातों में आ जाए और उसको मैनिपुलेट करके उसका फायदा उठा के उसको छोड़ दे। तो दोनों ही तरह के केसेस होते हैं, दोनों ही तरह की बातें कोर्ट के सामने आती हैं। तो कोर्ट में क्या किस तरह से इन चीजों को डिसाइड किया जाएगा, किन किन केसेस में जो लड़का है उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा और किन केसेस में उसको छोड़ दिया जाएगा, उसको रिलीज कर दिया जाएगा क्योंकि वो भी इनोसेंट है, राइट। तो आज की जजमेंट में हम इसी टॉपिक से रिलेटेड बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप अनअकैडमी जुडिशरी सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं और आप डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो ये जो स्पेशल डिस्काउंट कोड है ये आपको इस्तेमाल करना है, निशा लांबा। डिस्काउंट कोड से आपको जो बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। अगर आप इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो निशा_लांबा07 और टेलीग्राम पर अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो निशा_लांबा1511 पर मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं जजमेंट। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने मैं दोनों तरफ की बातें रखने वाली हूँ, लड़की की क्या बातें थी और लड़के की तरफ से क्या बातें थी। और जो केस है इस केस के अंदर बेसिकली अगेन रिलेशनशिप स्टार्ट होता है लड़का और लड़की का और रिलेशनशिप स्टार्ट होने के बाद इनका रिलेशनशिप फिजिकल हो जाता है और फिर ब्रेकअप हो जाता है, राइट। तो यही कहानी है, यहाँ पर भी इन्होंने यही कहा। जो एक्यूज्ड है उनकी अपील आई थी बेसिकली इस मामले में और अपील आई थी क्योंकि उनके खिलाफ रेप का केस फाइल किया गया था और वो कह रहे थे कि यहाँ पर जो रेप का केस है वो इस बेसिस पर फाइल किया गया है कि मैंने उस लड़की के साथ शादी का वादा करके फिजिकल रिलेशनशिप में आने के बाद उसको छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक्यूज के यानी जो जिसको अपराधी बनाया गया है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो महिला हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ केस फाइल किया है वो एक हाईली एजुकेटेड इंडिपेंडेंट वुमन है, ठीक है। 24 साल की उसकी उम्र है, एक ओपन माइंडेड फैमिली से है और इनफैक्ट मुझसे बड़ी है। यानी कि जो लड़का है, लड़का छोटा है और लड़की बड़ी है, ठीक है। और दूसरा उनका कहना था कि हम साथ में काम करते थे तो हमने एक दूसरे को डेट किया और उसकी वजह से हमारे बीच में एक गहरा रिश्ता बन गया, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और दोनों का प्लान था शादी करने का और दोनों की फैमिलीज को भी पता था कि ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं और ये शादी करने वाले हैं। फिर उसके बाद ये भी बताया गया कि काफी बार क्योंकि रिलेशनशिप था तो काफी बार वो दिल्ली से बाहर भी गए, हिल स्टेशन वगैरह पे भी वो एक दूसरे के साथ जाते थे, एडवेंचर पार्क्स में, ताकि एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। वो एक हैप्पी कपल की तरह रहते थे एक दूसरे के साथ, ठीक है। और काफी बार अगर आप इनकी मतलब उसमें व्हाट्सएप की चैट्स में देखेंगे तो आप देखेंगे कि लड़की ने भी अपना प्यार जो है वो लड़के की तरफ जाहिर किया है। तो यहाँ पर कोई जोर जबरदस्ती या उसके ऊपर कोई दबाव नहीं था। और उसका ये भी कहना है कि काफी बार ऐसा भी हुआ है कि लड़की ने खुद ही कहा है कि होटल रूम में चलते हैं और फिजिकल रिलेशनशिप अपना रिज्यूम करते हैं। तो उस चीज के लिए भी उसने कहा है कि अगर ऐसा होता कि उसके साथ जोर जबरदस्ती की गई होती तो वो खुद होटल्स जाने की बात क्यों करती, खुद ही वहां पर अपनी आईडी क्यों देती। हर जगह वो खुद से गई है, उनके साथ अपनी मर्जी से गई है और अपनी आईडी हर जगह उसने खुद से दी है। अगर उसके साथ जबरदस्ती की जा रही थी तो वो एक एजुकेटेड लड़की है, इंडिपेंडेंट लड़की है, वो होटल के सामने भी इस तरह की बातें बोल सकती थी कि मेरे साथ जबरदस्ती मुझे यहाँ पर लेकर आया जा रहा है, या वो पुलिस से मदद मांग सकती थी। बट इनमें से ऐसा कुछ नहीं है। वो जो भी उनके बीच में फिजिकल रिलेशनशिप है वो म्यूचुअल कंसेंट के साथ था और आपस में उनकी दोनों की सहमति थी, दोनों का प्यार था, फ्री विल थी, किसी के ऊपर किसी भी तरह का कोई दबाव कोई प्रेशर नहीं था। और यहाँ पर फिर हुआ क्या,
असल में इनका ब्रेकअप क्यों हुआ? तो उन्होंने कहा कि जब मुझे पता चला कि ये लड़की सेम टाइम पे किसी और लड़के के साथ भी रिश्ते में है, किसी और लड़के से भी बात करती है, तो मेरे लिए ये बहुत ट्रॉमेटिक हो गया। ठीक है, मेरे लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई और इस वजह से मैं उस लड़की के साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकता था और इसलिए मैंने उस लड़की को छोड़ दिया। अब वो उसने बताया कि वो उससे मिला, उसने उसको कन्फ्रंट किया कि तुम ऐसा ऐसा कर रही हो। ठीक है, और कोशिश तो यही थी कि मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो रिजॉल्व हो जाए, लेकिन वो मिसअंडरस्टैंडिंग रिजॉल्व नहीं हुई और वो लड़की उसको छोड़ के चली गई। तो उसने इसके साथ ब्रेकअप कर लिया और वो लड़की बदला लेने की भावना से उसने एक कंप्लेंट फाइल की, उसने एफआईआर रजिस्टर कराई जिसमें उसने कहा कि उसका रेप किया गया है। और रेप यहाँ पर जनरल नॉर्मल रेप नहीं है कि आप जैसे अनजान व्यक्ति के साथ होता है कि बिना कंसेंट के जबरदस्ती रेप। यहाँ पर धोखे से कंसेंट लिया गया भी कंसेंट माना नहीं जाता। मतलब कंसेंट या तो आप ऐसे करें कि आप सामने वाले इंसान से पूछें कि आर यू रेडी, अगर सामने वाला इंसान कहता है यस तो वो एक डायरेक्ट कंसेंट हो गया। बट हम यहाँ पर उस कंसेंट की बात कर रहे हैं कि अगर आप धोखे से कंसेंट लेते हैं, मतलब सामने वाले इंसान को धोखे में रख के कि हाँ मैं तुमसे शादी करूंगा और आपका शुरू से कोई इरादा नहीं है शादी करने का, तो वहां पर वो जो कंसेंट है वो वैलिड कंसेंट नहीं होगा। ठीक है, तो वो कंसेंट को हम, चाहे वो लड़की हाँ भी बोल रही है तुम्हें, बट वो तुम झूठी बातें उसको बोल रहे हो, उसके भरोसे पर हाँ बोल रही है, तो भी वो रेप में आ जाएगा। बट यहाँ पर वो ये कह रहा है कि उसका जो वादा था, उसका जो शादी का वादा था वो कभी झूठा नहीं था। ठीक है, उसने कभी भी उसको सेक्सुअल रिलेशनशिप में आने के लिए सेड्यूस नहीं किया है। ठीक है, और ना उसके ऊपर कोई दबाव बनाया गया, ना उसके ऊपर कोई फोर्स था, ना उसको कोई कभी असॉल्ट किया गया। ठीक है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कभी मैंने उसको ये नहीं कहा कि तुम अपनी प्राइवेट पिक्चर्स मेरे साथ शेयर करो या कोई प्राइवेट फोटोग्राफ्स तुम मेरे साथ शेयर करो। वो सब चीजें उसने नहीं, उसको कभी उसके लिए ब्लैकमेल नहीं किया। वो उसके पास हमेशा से उसकी चॉइस थी रिलेशनशिप के अंदर। अगर हम दूसरी तरफ से बात करें, जो लड़की की तरफ से स्टेट यहाँ पर केस लड़ता है। ठीक है, तो प्रोसिक्यूशन ने यहाँ पर क्या क्या बातें की? प्रोसिक्यूशन ने कहा कि देखिए ये जो व्यक्ति है इसके खिलाफ स्पेसिफिक एलिगेशंस हैं कि इसने लड़की के साथ झूठा वादा किया, उसने उसको ब्लैकमेल किया। ठीक है, और उसको धमकी दी कि अगर तुम कंप्लेन फाइल करोगी तो मैं तुम्हारी जो फोटोज है मेरे पास उनको वायरल कर दूंगा। ठीक है, और ये भी कहा कि यहाँ पर वो जो लड़की है उसकी वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी। ठीक है, उसकी पॉजिटिव प्रेगनेंसी की रिपोर्ट भी यहाँ पर उसने फाइल की है। तो ऐसा नहीं है कि इनके बीच में फिजिकल रिलेशन था, नहीं, फिजिकल रिलेशन भी था और जो एलिगेशंस हैं वो सीरियस नेचर की हैं और इस वजह से उसको बेल नहीं मिलनी चाहिए। ये केस बेल का था, बेल के लिए उसने ये केस फाइल किया था। तो अब इस केस में कोर्ट ने क्या कहा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। कोर्ट ने कहा कि बहुत बार ऐसा होता है, देखो आज के समय में समय बदल रहा है, सिचुएशन चेंज हो चुकी है। पहले महिलाएं घर पे रहती थी, ठीक है, और जल्दी शादी हो जाती थी, उतना ज्यादा पढ़ती नहीं थी, पढ़ती भी थी तो अपना कॉलेज खत्म किया, घर पे थी और शादी हो गई। राइट, तो इस तरह से हमारे समाज के अंदर एक सडन शिफ्ट आया है। अब आज के समय में लड़कियां पढ़ रही हैं, नौकरी कर रही हैं, जब वो नौकरी करती हैं तो वहां पर मेल कलीग्स भी होते हैं, तो मेल और फीमेल कलीग एक जगह पर काम कर रहे हैं तो वो उनके बीच में एक फ्रेंडशिप डेवलप हो जाती है, वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और फिर कई बार वो एक रिलेशनशिप की फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि देखो अब समय बदल रहा है, महिलाएं जो हैं वो वर्क फोर्स का पार्ट बन रही हैं, मतलब वो अब काम कर रही हैं। तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि जो लेजिस्लेचर है या जो एग्जीक्यूटिव है वो इस तरह के लॉज बनाएं कि महिलाएं जो हैं वो सेफली अपना काम कर सके, उनकी वेलबींग का भी ध्यान रखा जाए, जिसकी वजह से सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस वाला जो लॉ है वो भी बनाया गया विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के बेसिस पर। राइट, तो वो चीजों का ध्यान रखने का काम किसका है? लेजिस्लेचर का और स्टेट का है। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि जो सिचुएशंस अगर अराइज होती हैं कि इस तरह की सिचुएशन जैसे ये केस हमारे सामने आया है, तो इनको प्रैग्मेटिकली, मतलब जो हमारी रियलिटी है उसको ध्यान में रखते हुए हमें अप्लाई करना है। हमें यहाँ पे कोई पेपर प्रोटेक्शन नहीं देनी है कि ओके किसी महिला के साथ ये हो गया है तो अब चलो उसको सीधा लड़के को पकड़ो और जेल में डाल दो। नहीं, कोर्ट ने कहा कि जो असलियत है उस असलियत को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये कोर्ट की ड्यूटी है, द कोर्ट हैज टू बी अ वॉच डॉग। ठीक है, कोर्ट को यहाँ पर देखना है कि सिचुएशन को इवनली ट्रीट किया जाए, राइट, ताकि कभी भी कोई व्यक्ति लॉ को मिसयूज ना कर सके। दोनों चीजें कोर्ट को देखनी है, एक तरफ महिला की सेफ्टी का भी ध्यान रखना है और दूसरी तरफ अगर महिला लॉ का मिसयूज कर रही है
तो फिर वहां पर जो पुरुष है उसके साथ गलत ना हो, उसके साथ अन्याय ना हो, उसका भी ध्यान रखना है। तो ये कोर्ट के ऊपर एक बड़ी ड्यूटी आती है, एक बड़ा बर्डन कोर्ट के ऊपर आता है, राइट। तो कोर्ट ने यहाँ पर यही कहा कि कई बार क्या होता है कि लोग आपस में रिलेशनशिप में आ जाते हैं, रिलेशनशिप में जब खटास आती है, रिलेशनशिप में जब रिश्ते बिगड़ने लगते हैं, तो फिर उस चीज को एक बदला लेने की भावना से लड़कियां इस तरह से केस फाइल कर देती हैं, राइट। तो यहाँ पर तो कोर्ट को यहाँ पर ये देखना होता है, देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन रेप एंड कंसेंशुअल सेक्स बिटवीन टू अडल्ट्स। दो वयस्क मतलब दो लोग जो 18 साल से ऊपर के हैं, वो दोनों मिलकर आपस में अगर किसी सेक्सुअल रिलेशनशिप में आते हैं तो उसमें कोई अपराध नहीं होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहां पर अगर कंसेंट आपका वैलिड नहीं है तो फिर वो अपराध है, बट अगर कंसेंट आपका वैलिड है तो फिर वो कोई अपराध नहीं है, वो रेप से अलग होता है, ठीक है। कोर्ट ने यहाँ पर ध्रुवारम मुरलीधर सोनार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2019 के सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के ऊपर भी रिलाई किया। इस जजमेंट के अंदर भी रेप और कंसेंशुअल सेक्स के बीच के डिफरेंस के बारे में बताया गया। इस केस में भी ऐसा ही हुआ था कि कोर्ट ने यहाँ पर यही कहा था कि कोर्ट का क्या काम है, कोर्ट को बहुत ज्यादा ध्यान से एग्जामिन करना है कि जो कंप्लेनेंट है वो विक्टिम से शादी करना चाहता था या नहीं, या फिर उसके जो मोटिव थे वो शुरू से खराब थे। देखो यहाँ पर ना एक ब्रीफ मतलब मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ कि डिस्टिंक्शन क्या होनी चाहिए। एक तो होता है कि आप जब स्टार्टिंग में लड़की से मिल रहे हैं, आपके दिमाग में शुरू से एक चीज है कि आप उस लड़की से शादी नहीं करना चाहते, ठीक है। और आप उस लड़की से मिलते हैं, आप उसको झूठी बातें बोलते हैं, आप उसको बहलाते हैं, फुसलाते हैं, किसी तरह से मैनिपुलेट करते हैं और लड़की को अपनी बातों में फंसा के उसका फायदा उठाते हैं। तो ये तो रेप की श्रेणी में आएगा, चाहे वहां पर आपके साथ वो लड़की मर्जी से गई है, लेकिन उसकी मर्जी जो है वो वेल इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं था, ठीक है। तो अगर ऐसा है कि आप लड़की को मिल ही इस उद्देश्य के साथ रहे हैं तो वो रेप में जाएगा, वो फॉल्स प्रॉमिस टू मैरिज होगा, क्योंकि आपका जो प्रॉमिस है वो शुरू से झूठा है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर दूसरा जो केस है उसकी बात करें, जहां पर आप शुरू में एक दूसरे के साथ मिले, आपके बीच में प्यार डेवलप हुआ और फिर आपने वादा किया शादी का, लेकिन वो शादी जो है वो हो नहीं पाई क्योंकि रिलेशनशिप में आपस में लड़ाई हो गई और अब आप एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हो, इसलिए आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। तो वहां पर जब लड़का आता है किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में, तो यहाँ लड़के की गलती नहीं है, क्योंकि शुरू से उसका इंटेंशन खराब नहीं था, उसका जो मोटिव है वो मेलाफाइडी मोटिव नहीं था, राइट। तो ये दोनों चीजों के बीच में एक डिस्टिंक्शन है। अभी कैसे पता चलेगा कि शुरू से उसका क्या इंटेंशन था, क्या पता शुरू से उसका इंटेंशन खराब हो और वो शुरू से बस झूठ ही बोल रहा हो। तो उसके लिए हमें ना सर्कमस्टांसेस देखने पड़ते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति इतना लंबा झूठ नहीं कैरी ऑन कर सकता है। अब जैसे इस केस में है, वो बता रहे हैं कि फैमिलीज जो हैं वो जानती थी, वो एक दूसरे से मिल चुके थे, उनके प्लान्स थे शादी करने के, उनकी वो मिले कैसे थे, तो बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। उनके रिलेशनशिप के क्या डायनामिक्स थे, उनके बीच में किस तरह की बातें होती थी, किस तरह के उनके बीच में आपस में चीजें थी, क्या वो लड़का उसको सब चीजें झूठ बोल रहा था, क्या उसकी आइडेंटिटी उसने सही बताई थी, तो इनके ऊपर भी डिपेंड करता है ऐसे। क्योंकि अक्सर जब फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी होता है तो उस केस में लड़का कई बार झूठ भी बोलता है, वो अपनी सच्चाई बताता ही नहीं है कि वो कहाँ से है, क्योंकि उसको पता है कि उसको भागना है, उसके बाद उसको उस लड़की से शादी नहीं करनी है। तो वो कई बार अपनी सच्चाई नहीं बताएगा उसको, या अपने बैकग्राउंड के बारे में नहीं बताएगा, अपने दोस्तों से नहीं मिलवाएगा, अपनी फैमिली से नहीं मिलवाएगा, दोस्तों से मिलवा भी देगा तो वो बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, ठीक है। वो लड़की मतलब उनके बीच में वो आपको ऑटोमेटिकली फैक्ट्स देखकर पता चल जाता है कि यहाँ पर कितनी सीरियसनेस थी रिलेशनशिप के अंदर। आप अपनी डे टू डे लाइफ में भी देख सकते हैं कि अगर कोई लड़का लड़की एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं तो वो सीरियस हैं या उनके बीच में कुछ डिफरेंट डायनामिक्स है। और जहां पर लोग सीरियस होते हैं, जहां पर फीलिंग्स और इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, वहां पर रिलेशनशिप बहुत ही अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोर्ट ने यही कहा था कि बहुत अलग है दो चीजें। एक तरफ तो शादी का वादा करके शादी ना करना, वो ब्रीच ऑफ प्रॉमिस होता है, और दूसरी तरफ फॉल्स प्रॉमिस मतलब शुरू से ही आपका वादा झूठा था। इन दोनों बातों में बहुत अंतर है। और अगर ऐसा है कि सिर्फ शादी का वादा करके शादी तोड़ दी तो फिर वहां पर रेप की श्रेणी में ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो उनका सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो उनके प्यार की वजह से उनका इंटरकोर्स हुआ था और कंसेंट से हुआ था, और उसके बाद उस टाइम पे जो रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, रिलेशनशिप फिजिकल हुआ, तो उस दौरान जो लड़का है उसकी भी पूरी इंटेंशन थी शादी करने की। उसका कोई ऐसा इरादा नहीं था कि वो लड़की को गलत तरह से इस्तेमाल करे या कुछ इस तरह से। तो ऐसे केसेस में डिफरेंटली ट्रीट किया जाना चाहिए। अगर कंप्लेनेंट का मेलाफाइडी इंटेंशन है, उसके क्लैंडस्टाइन मोटिव्स है, मतलब वो चालाक बन रहा है,
ठीक है, तो वहां पर रेप होगा, बट अदरवाइज जस्ट बिकॉज उनका रिलेशनशिप खराब हो गया तो वो रेप नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोर्ट को देखना होता है। तो कोर्ट ने इस केस के अंदर यही कहा कि जो ये वाला केस है ये भी उसी तरह का है, और यहाँ पर भी ये है कि उनके बीच में साथ काम करते हुए रिलेशनशिप डेवलप हुआ, पूरा साल उन्होंने डेट किया, बट बाद में रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं हो पाया और लास्ट में ब्रेकअप हो गया, बट दिस इज नॉट रेप। और इस वजह से यहाँ पर इस केस के अंदर उसको इस केस में कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी थी। जजमेंट का नाम आप देख सकते हैं, अभिजीत कुमार वर्सेस स्टेट का जजमेंट है, 2025 का दिल्ली हाई कोर्ट का ये जजमेंट है, राइट। तो चलिए अब बात करते हैं अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन की। अगर गाइस आप अनअकैडमी के साथ अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी स्टेट्स की तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी मेजर लॉज, माइनर लॉज, लोकल लॉज, आपका जो कंप्लीट जुडिशरी का सिलेबस है वो यहाँ पे कंप्लीट कराया जाता है, कॉम्प्रिहेंसिवली करवाया जाता है। आपको अगर सब्सक्रिप्शन खरीदना है तो आपको अभी बहुत अच्छा ऑफर मिल रहा है 50% का, और पूरे 12 महीने का फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक्स्ट्रा एक्सटेंशन भी मिल रहा है। बैचेस के बारे में बता देती हूँ कि अभी यूपी बिहार का बैच स्टार्ट हो चुका है, और साथ ही साथ गुजरात और वेस्ट बंगाल का बैच भी स्टार्ट हो चुका है, और अनिल खन्ना सर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। एंड आपको बता दूं कि अनअकैडमी की सबसे खास बात यह है कि जब आप एडमिशन लेते हैं तो आप सिर्फ एक बैच में एडमिशन नहीं लेते, आप किसी भी बैच की क्लासेस कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप जब भी सब्सक्रिप्शन लेंगे तो जो पुरानी क्लासेस आपके आने से पहले हो चुकी हैं, जो क्लासेस आपके आने के बाद लॉन्च की जाएंगी, उन सभी क्लासेस में आप एक्सेस आपको मिलता है। आप लाइव क्लासेस भी देख सकते हैं, आप रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख सकते हैं, तो आप अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये इसका बेस्ट पार्ट है। और जो आपको एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं वो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं। आपको बता दूं कि आप स्कॉलरशिप टेस्ट का भी फायदा उठा सकते हैं। 16 फेब को 11 बजे टेस्ट है जिसमें आपको 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है, आपको 30,000 तक के वाउचर्स मिल सकते हैं, और साथ ही फिजिकल नोट्स जीतने का मौका मिल सकता है। आप इस टेस्ट में रजिस्टर करके इस टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं। अगर आपको डिस्काउंट्स का फायदा उठाना है अगेन, तो मैं आपको फिर से डिस्काउंट कोड याद दिला देती हूँ। निशा लांबा डिस्काउंट कोड से आपको डिस्काउंट का फायदा मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।